अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम अपनी डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट बायो के डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमारा चैप्टर 6 यानी आपके पास जो किंगडम प्रोकैरियोट्स है यानी बैक्टीरिया वाला जो आपके पास चैप्टर है, उसकी हम अपनी डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर अपनी डायग्राम्स को बना के आना है। अगर आपके पास वो वन प्लेन के अंदर पूछते हैं कोकाई आपके पास जो होते हैं, तो आपके पास इस तरह से आप सिंगल कोकाई बनाएंगे, आप डिप्लो कोकाई बना सकते हैं, आप स्ट्रेप्टोकोकाई बना सकते हैं। अगर वो आपके पास टू प्लेन के अंदर पूछेंगे तो दैट इज़ टेट्राड। आपके पास फोर जो होता है दैट इज़ टेट्राड। और ये आपके पास एमसीक्यू में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की शेप्स पूछी जाती हैं, तो आपने उसको याद रखना है। देन अगर वो आपके पास पूछते हैं कि थ्री प्लेन के अंदर आपके थ्री प्लेन डिवीजन में क्या आता है, तो दैट इज सार्सिना। उसको आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। देन आपके पास आ जाता है कि रैंडम प्लेन डिवीजन क्या है, तो उसके अंदर आपने स्टेफाइलोकोकस इस तरह से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये आपके पास पूरा जो कोकाई की हमारे पास शेप्स थी उसकी सारी डायग्राम्स थी। नेक्स्ट पर हम देखते हैं कि आपके पास बेसिलाई जो शेप होती है उसको किस तरह से बनाना है। तो आपके पास बेसिलाई जो सिंगल है दैट इज इस तरह से आपने एक जस्ट इस तरह रॉड शेप बना देना है। अगर आपके पास डिप्लोबैसिलस पूछते हैं तो इस तरह से दो बना लेने हैं। आपके पास ट्रिप्टोबैसिलाई जो है इस तरह से पूरी लाइन के अंदर आते हैं। और आपके पास कोकोबैसिलस जो होते हैं वो आपके पास ना पूरे राउंड होते हैं और ना पूरे आपके पास ओवल वो रोड होते हैं। वो इस तरह से आपके पास कुछ ओवल सी शेप होती है, तो आपने इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट पर हम देखते हैं जी स्पाइरल शेप। तो इसका आपके पास एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा आता होता है। स्पाइरल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विब्रियो आ सकता है, जिसको हम कॉमा शेप भी कहते हैं। ये आपके पास कॉमा शेप होता है। नेक्स्ट पर हमारे पास स्पाइरलम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्पाइरोकीट आ जाता है। तो ये आपने स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के अंदर ये शेप्स याद रखनी है। फर्दर हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपने बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और आपके पास लोकेशन ऑफ फ्लैजेला की बेस पे किस तरह से होती है। अगर तो आपके पास इस तरह से सिंगल रोड शेप आपके पास बैक्टीरिया मौजूद है, तो दैट इज़ ए ट्रेकस, यानी आपके पास कोई भी उसके पास फ्लैजेला मौजूद नहीं है, दैट इज़ ए ट्रेकस। अगर आपके पास सिंगल इस तरह से फ्लैजेला मौजूद है तो दैट इज़ मोनोट्रेकस। अगर आपके पास एक साइड में इस तरह से टुफ्ट ऑफ आपके पास फ्लैजेला मौजूद है तो दैट इज़ लिम्फोट्रेकस। अगर आपके पास दोनों साइड के अंदर इस तरह से टुफ्ट ऑफ आपके पास जो है फ्लैजेला मौजूद है, ठीक है, दोनों साइड में है, तो दैट इज़ एम्फीट्रेकस। और अगर आपके पास पूरे बैक्टीरिया के ऊपर इस तरह से पूरी सरफेस के ऊपर मौजूद है तो दैट इज़ पेरीट्रेकस। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपके पास आ जाती होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। कॉन्जुगेशन आपके पास जो है ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हर साल शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। इसको आपने अच्छे से समझना है और आपने ये डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, हमारे पास एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। ठीक है जी, एक पिलाई फॉर्मेशन होती है, वो दोनों के दरमियान में जाती है। ठीक है जी, हमारे पास डोनर से रेसिपिएंट की तरफ जो है वो पिलाई के ज़रिए से हमारे पास जो मटीरियल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस कहते हैं, और इस तरह से ये उसके अंदर भी चला जाता है। तो इस तरह से डोनर के से हमारे पास जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो रेसिपिएंट में चला जाता है। ये थ्रू द पिलाई फॉर्मेशन, ये पिलाई का फंक्शन भी है। तो अगर आपके पास पिलाई का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो तब भी आपने यही डायग्राम बनानी है, और अगर आपसे वो प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन पूछते हैं तो तब भी आपने यही डायग्राम बनाकर आनी है। फर्दर देखिए जी, आपके पास कैप्सूल क्या होता है, आपके पास स्लाइम क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो आपके पास सबसे पहले इस तरह से होगा तो दैट इज़ कैप्सूल, और अगर आपके पास इरेगुलर सा मटेरियल इस तरह से मौजूद है तो दैट इज़ स्लाइम। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो हमने इस तरह की डायग्राम को ज़रूर बना के आना है। उसके बाद जी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आपके बैक्टीरिया के जो बाहर होता है स्ट्रक्चर, दैट इज़ आपके पास सेल मेम्ब्रेन। आपके पास ये ब्लू वाली सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद जी उसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास थोड़ा सा थिकन सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये आपके पास थोड़ा थिक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है दैट इज़ आपके पास सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो आपके पास थिक सा मटीरियल एक आपके बैक्टीरिया के गिर्द मौजूद होता है। ठीक हो गया। ये आपके पास पर्पल वाली जो है वो हमारे पास सेल वॉल है। उसके बाहर एक और आपके पास लेयर होती है दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर आपके पास सब्सटेंस। ठीक है, ये आपके पास सेल वॉल है और ये ब्लू वाली आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आपने स्ट्रक्चर को याद रखना है कि आपके पास बैक्टीरिया का सारा जो हमारे पास सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो वो किस तरह से प्रेजेंट होता है।
ये आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस याद रखना है कि जब भी हम उसको प्राइमरी डाई देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास ग्राम पॉजिटिव होता है उसके अंदर रिटेन रहता है, जबकि जो आपके पास ग्राम नेगेटिव होता है वो हमारे पास डिसकलराइजेशन उसकी हो जाती है, उसके अंदर से कलर निकल जाता है। जब हम उसके ही सेकेंडरी डाई देते हैं तो सेकेंडरी डाई भी हमारे पास प्राइमरी के अंदर रिटेन रहता है और हमारे पास जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर भी रिटेन रहता है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी डाई होता है वो दोनों में रिटेन रहता है, जबकि जो हमारे पास प्राइमरी डाई होता है वो आपके पास ग्राम नेगेटिव जो होता है उसके अंदर डिस्कलराइजेशन करा देता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज लिहाज से भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। कई बार आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आपके पास बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपके पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, न्यूक्लियोइड का है, राइबोसोम्स क्या है, मीजोसोम्स क्या है और आपके पास ग्रेन्यूल्स या आपके पास जो स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो उसकी भी हम डायग्राम्स आपके पास देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखेंगे, ये आपके पास डायग्राम है जी, जो मैंने आपको बिल्कुल आपको जूम करके दिखाई है, दैट इज़ आपके पास सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम। ठीक है, आपके पास सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद आपके पास सेल वॉल आती है जो थिकनेड मटेरियल है, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस आता है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है और ये आपके पास प्लाज्मिड डीएनए है। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जनरल सा, तो आप ये एक छोटी सी डायग्राम साथ में बना सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपके पास इस तरह से आपने बनाया, सेल वॉल बना ली, सेल मेम्ब्रेन बनाई, सेल वॉल बना दी, उसके अंदर प्लाज्मिड बना दिया, इस तरह से आपने न्यूक्लियर मटेरियल बना दिया और इस तरह से आपने डॉट डॉट बना के साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को शो कर दिया या मैट्रिक्स को शो कर दिया। साथ ही हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोइड, आपके पास क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो इसी तरह आपने प्लाज्मिड के अंदर न्यूक्लियोइड जो हमने ये बनाया हुआ था, दैट इज़ न्यूक्लियोइड आपके पास, और साथ ही हमने डॉट डॉट लगा के राइबोसोम्स को शो कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएंगे जी राइबोसोम्स, ये आपके पास राइबोसोम्स की डायग्राम और ये आपके पास न्यूक्लियोइड के लिए आपने इस तरह से न्यूक्लियर मटेरियल बनाना है। उसके बाद आपके पास मीजोसोम्स क्या होता है। तो जब भी आपके पास सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अपने जो है इन्वेजिनेशंस करती है तो इसको हम मीजोसोम कहते हैं। तो इस तरह से आपने इन्वेजिनेशंस करा के मीजोसोम्स के स्ट्रक्चर को शो करना है। ये आपके पास कई बार 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी, आपके पास है ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं एंड आपके पास स्टोरेज बॉडीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास राइबोसोम्स को शो किया हुआ है, ये आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल है, ये आपके पास प्लास्टिड है। तो आपके पास इस तरह से जो हमारे पास होगा, दैट इज स्टोरेज, आपके पास फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जो आपके पास इनसाइड होगा दैट इज इंडोस्पोर, जो आपके पास आउटसाइड होगा दैट इज एक्सोस्पोर। तो इंडोस्पोर और एक्सोस्पोर का डिफरेंस भी कई बार आता होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने इसको याद रखना है। और अगर आपसे वो सिस्ट पूछते हैं क्या होते हैं, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपने सिस्ट के लिए ड्रॉ करके आना है। नेक्स्ट पे जी हमारे पास आ जाता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के आपके पास फेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता होता है। तो आपने इस तरह की डायग्राम और इस तरह का फ्लो चार्ट सी आपने जो अपने ग्राफ्स हैं वो बना कर आने हैं, तो आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल रहेगा और आपको चेकर फुल मार्क्स देकर जाएगा। ठीक हो गया जी, आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने फेजेस बनाने हैं। ये आपके पास जो पॉइंट 1 पे शो किया हुआ है दैट इज़ आपके पास लैग फेज है, लोग फेज, ये आपके पास यहाँ तक जो पहुँचा है वो आपके पास लोग फेज है। स्टेशनरी फेज है जहाँ पर आपके पास ना कोई डेथ हो रही है ना आपके पास बर्थ हो रही है, दैट इज़ द स्टेशनरी फेज। और उसके बाद जब आपके पास डिक्लाइन आ जाता है तो दैट इज़ द डेथ फेज या आपके पास डिक्लाइन फेज आ जाता है। तो आपने ये पॉइंट याद रखने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये ग्राफ्स आपने अच्छे से बना के आने। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है बाइनरी फिशन क्या होती है। तो बाइनरी फिशन का भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। आपके पास सेल वॉल को शो किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन को शो किया हुआ है और आपके पास क्रोमोसोम को शो किया हुआ है और ये आपके पास पेरेंटल बैक्टीरिया सेल है। ठीक है, ये आपके पास पेरेंटल, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपके पास पेरेंटल बैक्टीरिया सेल है, जिसके पास आपके पास एक न्यूक्लियोइड का मटेरियल है। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा कि वो न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा उसका वो डुप्लीकेट हो गया, अब वो 2 हो गए हैं, डुप्लीकेशन हो गई। उसके बाद क्या होगा, अब उसके दरमियान में एक फुरो डेवलप होगा ताकि वो 2 सेल में डिवाइड हो सके, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। आप फर्दर देखेंगे तो आपके पास एक डॉटर सेल ये बन जाएगा और एक डॉटर सेल ये बन जाएगा। ये आपके पास पेरेंट सेल था, ये आपके पास बाइनरी फिशन हुई है। ठीक है जी, ये आपके पास इन्वेजिनेशन होकर वो सेपरेट हुआ है। ठीक है जी, डुप्लीकेशन हुई है, सेपरेट बाइनरी फिशन के ज़रिए से हुआ है और आपके पास 2 डॉटर सेल बन गए हैं। तो ये आपके पास बाइनरी फिशन का प्रोसेस था, आपने इसको अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट पर हम देखते हैं कि आपके पास जो नो स्टॉक फिलामेंट्स होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं न्यू फिलामेंट्स के अंदर। तो ये आपके पास इस तरह से एक नो स्टॉक फिलामेंट होता है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्स इस तरह से होते हैं, हेट्रोसिस्ट आपके पास होती हैं। तो कोई भी एक सिस्ट जो है वो आगे आपके पास दो में डेवलप होती है, ठीक है जी। वो फर्दर आगे पूरा एक उसके गिर्द कवरिंग बना के दो में डेवलप हो जाते हैं और इस तरह से आपके पास एक न्यू फिलामेंट बन जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास हेट्रोसिस्ट के ज़रिए से किस तरह से न्यू फिलामेंट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है जी। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी होर्मोगोनिया। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। तो आप इस तरह की डायग्राम बनाकर आएंगे तो आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल साबित होगा। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कि आपके पास हेट्रोसिस्ट क्या होती हैं और एकाइनेट्स क्या होते हैं। तो ये आपके पास कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आपके पास वेजिटेटिव सेल पूछ लेते हैं, तो इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर इस तरह से हेट्रोसिस्ट को शो करेंगे, एकाइनेट्स को शो करेंगे और इस तरह से वेजिटेटिव आपके पास जो सेल होंगे उसको शो करेंगे। साथ ही साथ आपके पास जो ये ग्रोथ वाला और रिप्रोडक्शन इसके फेजेस है, तो इसके अंदर आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप इस तरह से फेजेस लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे फेजेस की। आप इस तरह से फ्लो चार्ट डायग्राम भी बना सकते हैं। आप इस तरह से 4 डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे जी लैग फेज, फिर आप लिखेंगे जी लॉग फेज, फिर आप लिखेंगे जी स्टेशनरी फेज और फिर आप लिखेंगे जी डिक्लाइन या डेथ फेज आपके पास आ जाएगा। और साथ ही आप इनके नीचे अगर इनकी डायग्राम्स बना देते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपकी डायग्राम भी बन जाएगी, आपका फ्लो चार्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए चेकर के लिए चेक करना बहुत ईजी हो जाएगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपके लिए ईजी हो सके। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।